नमस्कार मु स्वाधीन आपण को स्वागत करुच्ची आमर स्वतंत्र साक्षात्कार को साक्षात्कार अतिथि अच्छा प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव तांसे हम आलोचना करवा योगर केमती विकास है। खाली बाबा रामदेव योगर गुरु नहांती से बिजनेस मध्य गुरु एजुकेशन मध्य गुरु पचारिबा एते बाट केमती आगु गले केमिति ए सक्सेस से हासिल कले। सर स्वागत है हमारे कार्यक्रम को। आपको भी स्वागत। आप योग गुरु है और ज्ञान की भी गुरु है, व्यापार की भी गुरु है। तो अभी राम जन्मभूमि को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ और राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 तारीख को, तो आपको कैसा फील होता है? योग तंत्र, धर्म तंत्र, अर्थ तंत्र, शासन तंत्र, व्यापार तंत्र या भिन्न नहीं है। अच्छा। धर्म अर्थ काम मोक्ष को हमारे सनातन में पुरुषार्थ चतुष्टय का है। तो संस्कृति मूलक समृद्धि अर्थात हमारी जड़ों में शासन हो और पेट के लिए राशन हो। अच्छा। सबके जीवन में आत्मानुशासन हो और राष्ट्र में अच्छा एक नेता का शासन होता है। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के इतिहास में पहली बार 75 सालों में ऐसा प्रधानमंत्री आया जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो 11 दिन उपवास कर रहा है। अच्छा। किसके लिए? उनको क्या जरूरत है? ना उनको बीवी, ना उनको बच्चे, ना उनको कोई व्यापार बढ़ाना, केवल देश की समृद्धि के लिए, देश की खुशहाली के लिए। समृद्धि केवल पैसे पर आधारित नहीं है, लोगों के मनों में शांति भी होनी चाहिए, अपने समाज में शांति होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। तो जो है राम जी हमारे पूर्वज भी हैं, राम जी हमारे भगवान भी हैं, राम जी आदर्श राजा भी हैं, उनका मर्यादित जीवन है, एक आदर्श पिता हैं, पुत्र हैं, मित्र हैं, पति हैं, सब कुछ है। राम मंदिर के लिए सैकड़ों लोगों ने अपने जान भी गंवाए हैं, सदियों से गंवाए हैं। तो आपने कहा कि उनके एक स्मारक बनना चाहिए। हाँ, 500 सालों का तो ये ऐसा संघर्ष रहा जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राणों को न्योछावर किया। अच्छा। और यूं तो अब राम का जो कालखंड है उसके अलग अलग, कुछ कहते हैं कि राम को लाखों वर्ष हो गए, कुछ कहते हैं हजारों वर्ष हो गए, लेकिन भारतीय संस्कृति के और जिसकी आधारशिला कौन है? राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है जी। और मैं उसको जो है यहाँ ओडिशा के संदर्भ में कहूँ तो भगवान जगन्नाथ है। तो अच्छा। एक ही भगवान के ये जो अंशावतार हैं, युगावतार हैं अलग अलग समय, तो उन्हीं से ये भारत का नींव पड़ा है। नहीं, जिन लोगों ने जान दिए हैं तो उन लोगों के स्मारक बनाना अच्छा। स्मारक तो बनना ही चाहिए, वो भी बनेगा। उसी के भारत एक सेकुलर स्टेट है, मंदिर के अंतर्गत स्मारक भी होगा। भारत एक सेकुलर स्टेट है, ये अच्छा होगा कि स्मारक। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का अर्थ धर्म विहीन नहीं। सेकुलर का हिंदी में जो अनुवाद है वो पंथ निरपेक्ष। अच्छा। माने किसी पंथ के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। अच्छा। बाकी जो भारत की मूल आत्मा है वो सनातन है, वेद है, राम है, कृष्ण है। अभी जितने भी मस्जिद है तो उनके अंदर मंदिर मिल रहे हैं, जैसे ज्ञान वापी का जो हुआ। भारत के बड़े मस्जिद वो मुगलों ने मंदिर तोड़ के बनवाए, ये ऐतिहासिक सत्य है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और मुगलों ने इस देश के लिए किया क्या? बाबर से लेकर के और जो है बहादुर शाह जफर, मैं तो बहादुर शाह डफर बोलता हूँ, वो भाग गया था, फिर उसमें कुछ बचा ही नहीं था उसके पास। बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब सब हरम के अंदर 1000 से लेके 5000 भारत की माँ बहन बेटियों को रखा करते थे। ये आरामखोर कोई भारत के आदर्श है कभी? इन्होंने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई, समाज को लूटा, खूब दुराचार किया, व्यभिचार किया। तो इन मुगलों की औलादे तो लगभग खत्म ही है, कुछ थोड़ी बहुत बची हैं, कहीं चाय चू की दुकानें करती हैं। ज्ञान वापी को ले लीजिए, सारे जितने भी बड़े मस्जिद हैं हिंदुस्तान में सब मंदिरों के स्थान पर बनाए। तो हम कहते हैं चलो सारे मस्जिदों में हम झगड़ा नहीं डालते, लेकिन कम से कम काशी विश्वनाथ है, मथुरा का अपना जन्मभूमि का है, अब ये जो अयोध्या वाला हुआ है, तो ऐसे जो बड़े तीर्थ हैं हमारे, उनको तो कम से कम इनको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। इसमें लड़ाई झगड़ा क्यों करते? एक सनातन धर्म को आपके ज्ञाता है, अभी सनातन धर्म बोल रहे हैं कि मलेरिया जैसे है, डेंगू जैसे है, ऐसे भी स्टेटमेंट है। ऐसा है, देखो जिनकी सोच ओछी है, घटिया है, जिनके दिल दिमाग में अच्छे विचार ही नहीं है, तो सनातन को कुछ भी बोलते रहेंगे। वैसे जो सनातन को गाली देंगे ना, हमारे यहाँ अंतिम परिणति है धर्म की मोक्ष, उनका राजनीतिक मोक्ष हो जाएगा सब। वो तो पॉलिटिकल स्पीसीज है नहीं, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो ऐसा बोलेंगे उनका राजनीतिक मोक्ष मतलब उनका राजनीति खत्म होगा।
अच्छा। ये आपको मैं मोक्ष का मतलब उनको कोई भगवान का जगह नहीं मिलेगा। नहीं, राम मंदिर का इश्यू को लेकर अभी राजनीति भी बोल रहे हैं, कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग नहीं जाएंगे, जैसे कांग्रेस का बोल रहे हैं, हम नहीं जाएंगे वहां पर। राम जी सबके हैं। अब ऐसे बयान दे करके वो तो राम को बीजेपी और आरएसएस को हिंदू परिषद को खुद ही सौंप रहे। अब क्या है, ये दरअसल एक आइडियोलॉजी और थॉट प्रोसेस का बहुत बड़ा फेल है। लेकिन जाना चाहिए सब लोग को। सबको जाना चाहिए, हम भी जा रहे हैं। अच्छा, हम तो कोई नॉन पॉलिटिकल है, हम जा रहे हैं। राम में हमारी आस्था, हमारा नाम ही रामदेव है, हम नहीं जाएंगे तो रावण जाएगा। वो तो सही बात है, तो सबको जाना भी चाहिए। और राम इतना भव्य मंदिर जो बन रहा है। बाबा जी, और एक सवाल है, तो हम पुरी के ऊपर एक सवाल पूछना चाहते हैं। जैसे कि पुरी में अभी परिक्रमा प्रकल्प चल रहा है, तो ये बोला जा रहा था कि यहाँ के मठ जो है, मठ को तोड़कर परिक्रमा प्रकल्प चल रहा है, तो पुराने मठ को तोड़कर नया संस्कृति बनाना कितना पुराने मठ को तोड़ करके बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उसको पूरा गवर्नमेंट को पुराना जो धरोहर है, जो हमारा कुछ संस्कृति हेरिटेज है, जो बचा सकते उसको बचाना चाहिए। अच्छा। कहीं जो टूट रहा है तो उसको नया बना के गवर्नमेंट को उससे बेहतर बना करके देना चाहिए। एक हमारा ये इश्यू आया था, एक कामिया जानी को लेकर, यूट्यूबर जो है, तो एक बवाल भी हुआ था कि उसे गौ मांस को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको लेकर महाप्रसाद की प्रमोशन कराया है। तो ऐसा होना चाहिए क्या? देखो, जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना, उनको बड़े उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड तो देखना चाहिए, सबका देखते हैं ना, चैनल का भी देखते हैं, पॉलिटिकल भी देखते हैं, सोशल भी देखते हैं, कोई जो भी करते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो उसका प्रमोशन भी नहीं। अभी थोड़ा मैं मेरे बारे में और योग के बारे में थोड़ा पूछना चाहूंगा। बाबा जी कब बीमार नहीं पड़ते? मेरे को ना बीपी है, ना शुगर, ना थायराइड, ना अस्थमा, ना अर्थराइटिस, ना ओवरवेट, ना अंडरवेट, ना कोई नींद की प्रॉब्लम। मेरा उम्र ओनली 25 ईयर्स है। अच्छा, नहीं वो तो लग रहा है। योग करना चाहिए सबको, फिजिकली मेंटली हम अच्छे रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी है कि यदि बाबा जी बीमार पड़े तो एलोपैथी का यूज करेंगे? क्यों करेंगे? अरे बीमार क्यों पड़ेगा? कोई कहे कि सृष्टि में भगवान ना हो तो, अरे है, गधा घोड़ा हो जाए तो गधा घोड़ा कैसे हो जाएगा? तो स्वामी रामदेव कभी बीमार नहीं पड़ेगा। कभी सोचना ही बंद कर दो। नहीं, एलोपैथिक क्यों करेगा? मैं तो करोड़ों लोगों को आयुर्वेद से ठीक किया है। मेरे पहले बीमार क्यों पड़ूंगा भाई? जब मैं ये कभी अमृत जहर हो जाए तो जहर अमृत हो जाए, तो भैंस गाय हो जाए तो गाय भैंस हो जाए, ऐसे कैसे होगा? वो तो सही बात है। अभी योग को लेकर आपने इतना काम किया है, इंटरनेशनल भी फैला है, आगे क्या स्टेप है आपका? अब योग धर्म बनेगा, और योग धर्म से राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, सेवा धर्म को आगे बढ़ाते हुए पूरे संसार को हम करें। जिस तरह से मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, बीमारी फैली पड़ी है, उसका योग में ही समाधान है। बाकी जो सिंथेटिक दवाइयां हैं ये टेम्परेरी रिलीफ करती हैं, परमानेंट सॉल्यूशन हमारे पास में। आयुर्वेद और यूनानी का जो हमारा चिकित्सा पद्धति है पुराने जो है, अभी भी देश भी सारे लोग मानने लगे हैं, वो पूरा साइंटिफिक है। उसके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन पतंजलि ने किया है। और जिसको कहते हैं ना रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा, योगा, पंचकर्म, षटकर्म वी आर प्रोवाइडिंग। और ये इस समय की जरूरत है। पहले लोग सोचते थे योग अच्छा है, लेकिन उसके पीछे रिसर्च क्या है? तो हमारे पास रिसर्च भी है, हमारे पास एविडेंस भी है और फुल कॉन्फिडेंस भी। बहुत बहुत प्रणाम। आपण शुणुले बाबा रामदेव जो कथा कहूले, जो आम पुराना चिकित्सा पद्धति जो रही, आयुर्वेद अच्छी, यूनानी अच्छी, या जदि आपण आपणांती, योग को जदि आपणांती, आपण सब फिट रहिबे, केबे भी बीमार पड़िबेनी। आज साक्षात्कार रखिबा। नमस्कार।